हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको आज मैं आपको एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। जो पेपर में आए हुए वाक्यांश है उन्हीं को मैं लेकर यहाँ आई हूँ। देखिए आप, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसके बराबर दूसरा न हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अद्वितीय। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाएगा? अधिनायक। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाएगा? अधिनियम। ये क्या है? प्राप्त। ठीक है। अब देखिए, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो वो क्या कहलाती है? जो सरकार के प्रयास से जारी हो उसे बोलते हैं अधिसूचना। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे हम क्या बोलते हैं? अध्युडा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। व्याकरण का ज्ञाता, ये पेपर में आया हुआ है। देखो आप दोस्तों, ये पेपर में आरओ में आया हुआ है 11 फरवरी 2024 में अभी आया है। ठीक है। अन्न या भोजन को बंटवारा, ये भी सदावर्त, ये भी आरओ में आया हुआ है। ठीक है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण। विष्णु का उपासक वैष्णव। जो अधिक बोलता हो वाचाल। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी। सही और गलत में अंतर करने में सक्षम विवेकी। जो सुनने योग्य हो सार्वय। हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार जैसे तलवार क्या कहलाता है? शस्त्र। अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया हो विस्थापित। युद्ध करने की इच्छा, ये भी पेपर में आया हुआ है आरओ में 11 फरवरी में आया था। ये 2024 में अभी। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा क्या कहलाता है? युग। अपने युग का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? युग दृष्टा। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। जो विचार लिख लिए गए हो उसे हम लिपिबद्ध कहते हैं। भाषण देने में चतुर उसे हम वाग्मी कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वयसंधि। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोभ हर्षक। इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्या कहलाता है? यम। जो इस संसार से ऊपर या भिन्न हो लोकोत्तर। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त या थाती या विरासत। मुकदमा दायर करने वाला क्या कहलाता है? वादी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति। मन का असीम दुख मनस्ताप। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ही आए हुए वाक्यांश है। देखिए आप, जो कभी न आया हो अनागत। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी। जो अनुग्रह से या कृपा से युक्त हो अनुगृहित। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकृष। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा। जिस वस्त्र को पहना न गया हो न जोता हुआ खेत क्या कहलाता है? अपृहत। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित।
जो साहित्य कला आदि में रस न ले ए रसिक, इस लोक का न हो अलौकिक, जो वध करने योग्य न हो अवध्य, जिसका त्याग न हो सके अत्याज्य, जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथ्य या मेजबान, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपाद मस्तक, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे हम क्या बोलते हैं आतताई, वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं, जिसका ऊपर कथन किया गया हो उसे उपयुक्त, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे हम ऊसर बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है ऐषणा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, जो एक ही स्थान पर रहता हो गतिहीन रहता हो उसे स्थावर। मांस युक्त भोजन क्या कहलाता है सामीस, जो मांस न खाता हो उसे क्या बोलते हैं निरामीस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई जो भी जितने भी इसमें वाक्यांश है ये सभी पेपर में आए हुए हैं। देखिए आप, जिसका कोई आदि और अंत न हो क्या कहलाता है शाश्वत। प्रशंसा करने के बहाने निंदा करना व्याज या स्तुति। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, तैर कर पार की जाने की इच्छा तितिर्षा, जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा। देखिए इच्छा जो आएगी ना यहाँ पे, जीतने दमन करने की इच्छा, मारने की इच्छा जिगीषा, इसमें आ का टंडा आएगा, इसका पहचान ये है। और जो पकड़ने की इच्छा क्या बोलते हैं इच्छा, आ का टंडा, इसमें भी आ का टंडा, इसमें भी आ का टंडा, इसमें भी आ का टंडा, इसमें भी, और इसमें भी देखो जिगीषा, इसके अंत में भी शब्द के अंत में आ जिगीषा, इच्छा जिगांसा, और भोजन करने की इच्छा जिगित्सा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिगिर्षा, और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। देखो इसमें भी आ का डंडा। अब देखो ये इच्छा किसी को, जिसमें रखने वाला आ जाएगा, उसमें छटाऊ की मात्रा बाद में आ जाएगी। देखो आप, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला कौन है जिगीषु, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु, इसमें छटाऊ की मात्रा देखो। धन की इच्छा रखने वाला धनेचु, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और जो एक ही स्थान पर रहता हो या गतिहीन रहता हो स्थावर। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो सापेक्षिक या सापेक्ष, जो काम करने में आसान हो उसे हम क्या बोलते हैं सुकर। जो शक्ति का उपासक हो शाक्त। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला क्या कहलाता है वामाचारी। सही और गलत में अंतर करने में सक्षम विवेकी। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है अब्द या वर्ष। अन्न या भोजन बांटना, ये पेपर में आया हुआ है आरओ में 2024 जो भी हुआ था 11 फरवरी। ठीक है, जो 100 बातें एक साथ रख सकता हो, किसे क्या बोलेंगे शतावधानी। जो अपने ही अधीन हो स्वाधीन। जो ढका हुआ न हो अनावृत। जो दोहराया न गया हो अनावर्त। पलक को झपकाए बिना पलक को झपकाए। देखिए यो बिना पलक को झपकाए, देखो पलक को झपकाए बिना क्या कहलावेगा अनिमेष या निर्निमेष।
जो पहले जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिसको न जीता जा सके अजेय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे क्या कहे? अचिंत्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। जिसको कहा न जा सके अकथनीय। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो छुआ न गया हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो तर्क से परे हो अतर्क्य या तर्कातीत। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। जिसके बराबर दूसरा न हो क्या कहलाएगा? अद्वितीय। देखिए, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, वो क्या कहलाता है? अनिवार्य। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं अनयोदर। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोलेंगे? अनाहूत। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे क्या बोलेंगे? अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला क्या बोलेंगे? अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकृष। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञा। अवहेलना करना अवज्ञा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो क्या कहलाता है? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो आसन मृत्यु। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलेंगे? आगत पति का। क्या बोलेंगे? आगत पति का। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो आजानु बाहु। जो गुण दोष का विवेचन करता हो आलोचक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आशु कवि।